नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में पेपर की जो संरचना थी उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब इस वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मानसिक योग्यता पे। किस पे? मानसिक योग्यता पे कौन कौन से टॉपिक है। वैसे पर्टिकुलर तो कोई टॉपिक दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। अब जो आप सिलेबस की PDF है ना, वो मैंने पोस्ट की हुई है, इसी चैनल पर पोस्ट की हुई, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। पहला टॉपिक दिया हुआ है रीजनिंग, मतलब तार्किक योग्यता, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। दूसरा है एनालॉजी, मतलब दो वस्तुओं की अधिक समता एवं समरूपता वाला। तीसरा है विभेदीकरण, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और चौथा है रिलेशनशिप, मतलब संबंधता। और पांचवा है एनालिसिस, मतलब विश्लेषण। और छठा है लॉजिकल थिंकिंग, मतलब तार्किक चिंतन। तो ये कितने हुए, मतलब ये जो पाँच छः जितने भी टॉपिक है ये दे रखे हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो रीजनिंग का हमने देख लिया, और आप देखने के लिए हमारी चैनल की पोस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड है राजस्थान वाला, मतलब राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। राजस्थान की सामान्य जानकारी है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान। इसमें आपको क्या क्या देखना है। इसमें दिया गया है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, मतलब ऐतिहासिक पक्ष। पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, मतलब राजनीतिक पक्ष। और दिया हुआ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, मतलब कला संस्कृति और साहित्य पक्ष। इकोनॉमी एस्पेक्ट दिया हुआ, मतलब आर्थिक पक्ष। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, मतलब भौगोलिक पक्ष दिया हुआ है। और दिया हुआ है फोल्क लाइफ, मतलब लोक जीवन। और फिर दिया हुआ है सोशल एस्पेक्ट, मतलब सामाजिक पक्ष। और फिर है टूरिज्म एक्सपेक्ट, मतलब पर्यटन पक्ष। मतलब ये पाँच छः टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। मतलब आपको इसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी, जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है, मुख्यतः आपको इसमें पढ़ना है कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, और इसमें पढ़ना है राजनीति, ठीक है। ये हो गया दो। अब है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है? शिक्षण अभिक्षमता, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, आप सबको ये पोस्ट में मिल जाएगा। कौन कौन से टॉपिक दिए हुए? टीचिंग लर्निंग, मतलब शिक्षण अधिगम। लीडरशिप क्वालिटी, मतलब नेतृत्व गुण। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब संप्रेषण कौशल। प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब व्यावसायिक अभिवृत्ति। और सोशल सेंसिटिविटी, मतलब सामाजिक संवेदनशीलता। ये दिया हुआ है किसका? शिक्षण अधिक्षमता का। किसका दिया हुआ है ये? शिक्षण अधिक्षमता, ठीक है। इसमें भी आपको पांच छह टॉपिक पढ़ना है। अब लास्ट वाला है किसका? लैंग्वेज एबिलिटी। किसका? मतलब लैंग्वेज एबिलिटी, मतलब भाषा योग्यता। इसमें आपको पता है इसके भी 50 क्वेश्चन है, इसके भी 50 है, इसके भी 50 है, इसके भी 50 है। अब इसमें आप भाषा में क्या करोगे? देखो, इंग्लिश तो रहेगी, इंग्लिश के रहेंगे 20 क्वेश्चन,
और फिर आप हिंदी या संस्कृत, इन दोनों में से आप हिंदी या संस्कृत में से आपको एक चूज करना है। 30 क्वेश्चन इसके होंगे। जैसे आप हिंदी चूज करते हो तो 30, 20, 50 क्वेश्चन इनके होंगे। ठीक है, अब देखो इनमें बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल टॉपिक दिए हुए हैं भाई, कौन कौन से टॉपिक है, बिल्कुल टॉपिक दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं पहले इंग्लिश की, कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं? पहला कॉम्प्रेशन है। दूसरा है स्पोर्टिंग एरर्स, ठीक है। तीसरा है नरेशन। चौथा प्रीपोजिशन। पांचवा आर्टिकल। और फिर है कनेक्टिव्स मतलब कंजक्शन। फिर है करेक्ट ऑफ सेंटेंस, है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। फिर है काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार है। फिर है सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन है। फिर है टेंस, फिर है वोकेबलरी, फिर है सिनोनियम, फिर है एंटोनियम, और फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर है स्पेलिंग एरर्स। बिल्कुल इंग्लिश में ये टॉपिक लिखे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं हिंदी की। संस्कृत में भी टॉपिक दिए हुए हैं, पर हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में शब्द ज्ञान, जिसमें दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, ठीक है, ये तो शब्द दिए हुए हैं। फिर है वाक्य विचार मतलब वाक्य के प्रकार, किस पर मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। फिर है शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों शामिल है। फिर है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत इनके तो टॉपिक भी दिए हुए हैं भाई, कौन कौन से टॉपिक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी टॉपिक दिए हुए इन टॉपिक में से आएगा। बट जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है ना, उसमें केवल जैसे ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष ऐसे दिया हुआ, तो आपको कंप्लीट पढ़ना। बाकी हिंदी और इंग्लिश में और संस्कृत में टॉपिक दिए हुए हैं, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना। इस वीडियो के लिए आप सबको थैंक्स। ओके।